हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मोहनलाल सुगाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी अफवाहें चल रही हैं, जो भी उससे रूमर्स हैं, उन सब की क्या हकीकत है वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहली जो ये अफवाह चल रही है कि कोविड-19 का वैक्सीन जो है सुरक्षित नहीं है, ये सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में सोशल मीडिया में चल रहा है। तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो भारत सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन अप्रूव किए हैं और हाल ही में स्पुतनिक वैक्सीन को भी अप्रूव किया है। तो यहाँ पर भारत सरकार की एक संस्था है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था जो है भारत में कोई सी भी दवा को अप्रूव करने के लिए एक बॉडी है। ये जो संस्था है ये सारी जो भी दवाएं अप्रूव होती हैं उनका डाटा चेक करती है। यहाँ पर CDSCO ने इन सारी वैक्सीन के जो डाटा है उसको चेक किया है और उसको डाटा को चेक करने के बाद ही इसको अप्रूव किया है। मतलब कि इसका कोई भी ऐसा कोई खतरनाक ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है और ये जिस भी उम्र वर्ग के लिए अप्रूव की गई है उन सबके लिए सुरक्षित है। तो आप लोगों को ऐसा सोचना कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरा लोगों में प्रश्न ये आ रहा है कि आखिर इस वैक्सीन लगाने से कुछ क्या हो सकता है, मतलब क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो जैसा आप लोग देखिए कि जब हम बच्चों को वैक्सीन लगवाने जाते हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीन लगाया या कोई और टाइफाइड का वैक्सीन लगाया, तो उस टाइम बच्चों को वैक्सीन लगाने पे जैसे बुखार आता है या जिस भी वहाँ पे उसको वैक्सीनेशन लगा है वहाँ उसको कुछ दर्द होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन से भी इसी तरह से आप लोगों को बुखार आ सकता है और दर्द हो सकता है। तीसरा लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से किससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों से लगभग समान प्रकार के साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि जो साइड इफेक्ट है वो जितने भी लोग लगा रहे हैं सभी को नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं। साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन से? वो साइड इफेक्ट जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बुखार आ सकती है, दूसरा पूरी बॉडी में पेन रह सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और जिस वहाँ में इंजेक्शन लगाया मतलब साइट ऑफ इंजेक्शन वहाँ पर दर्द रह सकता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का जी मिचल जाए और वॉमिटिंग हो जाए, वो बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। और कुछ लोगों को मसल पेन हुआ है और कुछ लोगों को स्टमक अपसेट भी हुआ है, मतलब जो पेट दर्द की शिकायत हुई है। तो ऐसे कुछ ये साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इस वैक्सीन से हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, क्योंकि हम कोविड से जंग लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी महामारी है, तो हमें इसको हराना है। तो इसको हराने के लिए हम लोगों को वैक्सीन लगाना होगा, क्योंकि ये साइड इफेक्ट केवल जरा से 1 या 2 दिन के हैं, ज़्यादा दिन के नहीं हैं। कोविड-19 का वैक्सीन जरूर लगाएं। और दूसरा एक प्रश्न लोगों के मन में ये है कि आखिर कोविड वैक्सीन लगाने के बाद अगर हमें बुखार आता है तो हम क्या करें। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों को सलाह है कि आपको अगर वैक्सीन लगाने के बाद थकान, दर्द और बुखार आ जाता है तो आप पैरासीटामोल टैबलेट लें। जब भी आपको बुखार आए और दर्द हो तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट लें, उससे आप लोगों का जो है बुखार और दर्द दूर हो जाएगा। और अगर ये लक्षण लंबे समय तक रहें, 2 दिन से ज़्यादा रहें, तो आप डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें, उसको इग्नोर ना करें। एक और सोशल मीडिया में अफवाह ये भी चल रही है कि जो कोविड वैक्सीन्स हैं वो फीमेल्स की फर्टिलिटी पर असर डालती है, मतलब कि महिलाओं को बांझ करती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये अफवाह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि CDSCO ने जो डाटा देखकर इन वैक्सीन्स को अप्रूव किया है, तो ये वैक्सीन महिलाओं पर सारा डाटा चेक किया गया है और उस डाटा चेक करने के बाद ही उसको अप्रूव किया है। मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उस पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जहां भी आप लोगों को लगता है कि ऐसी अफवाहें फैल रही हैं तो उसको स्प्रेड ना करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर आज मैं कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ, आगे भी हम इस तरह की सीरीज़ लेकर आते रहेंगे ताकि जो भी आप लोगों के डाउट हैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि लोगों के अंदर वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग एक दूसरे को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। जय भारत, जय हिंद।